देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर हंसी आती है कि जब से तेजस्वी यादव ने नेतृत्व संभाला है तो ये नए तेवर नए कलेवर वाली पार्टी के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आरजेडी वही पुरानी शराब की बोतल है जिस पर नया लेबल चिपका दिया गया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने कभी भी सरकार थे राजदेव रंजन यादव जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों से तो कभी इस तरह से कंफर्ट जोन में मिलते आपने नहीं देखा होगा, कभी सिंपैथी जाहिर करते हुए पब्लिकली नहीं देखा होगा, लेकिन वो शार्प शूटर के साथ मंच साझा करते हैं। और आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि मंच पर जाने से रोके। अब तो तस्वीर और वीडियो भी वायरल है कि तेजस्वी यादव एक क्रिमिनल के साथ किस कंफर्ट जोन में घर के अंदर प्राइवेट डोमेन में मुलाकात करते हैं। और ये आरजेडी की रीति नीति है। आरजेडी आपराधिक तत्वों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ, समाज विरोधी ताकतों के साथ, विकास विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करके राजनीति करना चाहती है। तेजस्वी यादव का जो आडंबर था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस आरजेडी को पेश करना चाहते थे, ए टू जेड की पार्टी पेश करना चाहते थे, आरजेडी वही तुष्टीकरण में कंठ डूबी हुई घोर जातिवादी पार्टी है। और राजदेव रंजन यादव की हत्या से इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी हत्या में शामिल जो शार्प शूटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, और जिन लोगों ने तमाम हिंदू समाज के लोगों को, चंदा बाबू के बेटों को, राजदेव रंजन यादव की हत्या कराई, इन सब लोगों से इनका गठजोड़ सार्वजनिक हो गया है, गठजोड़ एक्सपोज्ड हो गया है। आरजेडी की पोल खुल गई है। बिहार की जनता को एक बार फिर से आगाह हो जाना चाहिए कि आरजेडी किन तत्वों के साथ सत्ता में आना चाहती है, आने की मंशा रखना चाहती है। यह वही 1990 से 2005 वाली पार्टी है जिस पर अब तेजस्वी यादव का लेबल चिपका दिया गया है, लेकिन वही पुरानी पार्टी है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के साथ गठजोड़ करके सत्ता हथियाना चाहती है। जितने भी भ्रष्ट माफिया गिरोह हैं उनका आरजेडी उनको संरक्षण देती है, उनका पोषण करती है, और बिहार में आपराधिक तत्वों का राजनीतिकरण करने का काम और श्रेय अगर किसी को जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। आपकी सरकार एनडीए में क्या मांग करेंगे आप? जिस तरह से मंच शेयर किया गया है तो शूटर, क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि सिवान में अब भी राष्ट्रीय जनता दल किस समाजवादी राजनीति को लेकर वहां राजनीति करने जा रही है? यह जनता के बीच तेजस्वी यादव गए हैं या क्रिमिनल्स के बीच, आकाओं के बीच गए हैं, उनका आशीर्वाद लेने गए हैं? और उन्हीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का जो शार्प शूटर हैं, जो आपराधिक संगठनों और गठजोड़ चलाने का काम करते हैं, और जो लोग देश विरोधी ताकतें हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में सिवान में किनकी हत्याएं कराई, उन लोगों से तेजस्वी यादव आशीर्वाद लेते हैं और निजी दायरे में गलबहियां करते हैं, मंच साझा करते हैं। तो आरजेडी तो एक्सपोज्ड हो गई है, और पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर अगर कोई भी इस तरीके से पब्लिक डोमेन में कोई अपराधी दिखता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको डिटेन कर लिया गया है, रोक लिया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के भीतर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई और लोकतंत्र की तमाम मर्यादा तार तार हो गई है। पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं, मीडिया सेंसरशिप है, और जो भाजपा के जो सांसद जा रहे थे संदेश खाली, उनको वहां जाने से रोका गया। ये किस लिए रोका? अगर ममता बनर्जी के दामन साफ है तो उनको जाने देना चाहिए था। वो जानती है कि पोल पट्टी खुल जाएगी, और वहां जिस तरीके से गैंगरेप हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है, अपमान नहीं, उनकी इज्जत तार तार हुई है। यह देश के लिए शर्म है संदेश खाली। वहां इस तरीके से रोकना लोकतंत्र का अपमान है, और मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल एक फिटेस्ट केस है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।